यरूशलेम दुनिया के सबसे पुराने शहरों की लिस्ट में शामिल वो शहर जो आज धर्म और राजनीति का एपिसेंटर है। ये वो जगह है जहां सदियों से एक कॉन्फ्लिक्ट चला रहा है जो कि सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा। दुनिया के इतिहास में शायद ही कोई ऐसा शहर होगा जो एक ही कॉन्फ्लिक्ट में इतने सालों से फंसा हुआ हो। इस झगड़े की मेन वजह है धर्म, यानी कि रिलीजन। दुनिया की ज्यादातर धार्मिक जगहें जो हैं वो आमतौर पर किसी एक धर्म को रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे कि ईसाइयों के लिए रोम है, हिंदुओं के लिए बनारस है, सिखों के लिए अमृतसर है, तो इस्लाम के लिए मक्का है। लेकिन जेरूसलम इन सबसे अलग है। ये दुनिया का एक लौता ऐसा शहर है जो एक या दो नहीं बल्कि तीन धर्मों को रिप्रेजेंट करता है। ये तीन धर्म है यहूदी धर्म, इस्लाम और ईसाइयत। यही वजह है कि मुसलमान इस जमीन पर अपना कब्जा चाहते हैं। ईसाई कहते हैं कि ईसा मसीह इसी शहर में आए थे और यहूदी इस जगह को छोड़ने को तैयार नहीं है। असल में इस फिल्म का पूरा प्लॉट यरूशलेम की 35 एकड़ की जमीन पर बेस्ड है, जिसे अगर आप ऊपर से देखेंगे तो ये एक रेक्टेंगुलर कंपाउंड की तरह दिखता है। इसी कंपाउंड को यहूदी टेम्पल माउंट कहते हैं और मुसलमान इसे हरम अल शरीफ कहते हैं। यही वो जगह है जिसके लिए मुसलमान और यहूदी सदियों से लड़ते आए हैं और अपना अपना दावा करते आए हैं। अभी जो हमास और इजराइल की लड़ाई चल रही है, जिसके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, उसकी जड़ें भी यहीं से जुड़ी हैं, जिन्हें समझने के लिए हमें तीनों धर्मों के अपने अपने दावों को समझना होगा। और इसके लिए हमें जाना होगा इतिहास में, क्योंकि अगर अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि यहूदियों का इस जगह को लेकर क्या दावा है। तो यहूदियों के दावे को समझने से पहले हम ये समझा देते हैं कि यहूदी कौन होते हैं। अगर यहूदियों की बात करें तो ये वही यहूदी धर्म है जो ईसा मसीह का भी पहला धर्म था। ये वही यहूदी धर्म है जिस पर हिटलर ने इतने अत्याचार किए कि इतिहास में आज भी वो सबसे भयानक चैप्टर्स में से एक है। इस धर्म के लोगों के बारे में जानने के लिए आप अल्बर्ट आइंस्टीन को अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। अब अगर यहूदी धर्म को हम समझ गए हैं तो ये भी जान लेते हैं कि यहूदियों का इस जगह को लेकर दावा क्या है। दरअसल यहूदियों का मानना है कि इसी कंपाउंड में भगवान ने वो मिट्टी रखी थी जिससे एडम का जन्म हुआ, वही एडम जिसने दुनिया का पहला इंसान बताया जाता है। इनकी एक और मान्यता है और ये बहुत बड़ी मान्यता है। इनके हिसाब से एक बार जब ईश्वर ने यहूदियों के पैगंबर यानी कि अब्राहम से उनके बेटे आइजैक की बलि मांगी, तो अब्राहम ईश्वर की बताई हुई जगह पर अपने बेटे को लेकर गए और अब्राहम के इस त्याग से खुश होकर ईश्वर ने अब्राहम के बेटे को बख्श दिया। जिस जगह पर बलि देने अब्राहम गए थे वो यही टेम्पल माउंट था, ऐसा उनका क्लेम है। इसी वजह से 1000 ईसा पूर्व में यहूदियों के राजा किंग सोलोमन ने यहाँ पर एक मंदिर बनवाया था। इस मंदिर का नाम था फर्स्ट टेम्पल। फर्स्ट टेम्पल इसलिए क्योंकि आगे चलकर बेबीलोन शहर के लोगों ने इस मंदिर को तोड़ दिया था। इसके बाद इस मंदिर को दोबारा बनवाया गया और इसका नाम रखा गया सेकेंड टेम्पल। इस नए मंदिर के अंदर के हिस्से को होली ऑफ द होली यानी कि पवित्र से भी पवित्र कहा गया। इस हिस्से को इतना पवित्र माना गया कि दूसरे धर्मों को तो छोड़ो, आम यहूदी भी इसके अंदर नहीं जा सकते थे। यह मंदिर भी बहुत दिनों तक टिक नहीं पाया और आगे चलकर रोमन एम्पायर ने इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया। रोमन एम्पायर की इस बर्बादी के बीच मंदिर की एक दीवार थी जो नहीं गिरी। इस दीवार को ही आज दुनिया वेस्टर्न वॉल के नाम से जानती है। दुनिया भर के यहूदी इसी दीवार की पूजा करने यहाँ आते हैं। अब जरा सोच कर देखिए, आज के टाइम पर कई यहूदी इस बात को जानते ही नहीं कि सेकेंड टेम्पल का जो वो होली ऑफ द होली प्लेस था वो कहाँ है। क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया था अभी कि आम यहूदियों को अंदर जाने की इजाजत ही नहीं थी, तो जो आज के यहूदी हैं उनकी जो जनरेशन्स हैं उन्हें पता ही नहीं चल पाया कि वो जो प्लेस था होली ऑफ द होली का वो आखिर है कहाँ पर। अब ठीक ऐसे ही ईसाइयों का भी अपना दावा है। दोस्तों, ईसाई धर्म की जो मान्यता है वो ये है कि इसी जगह पर ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था और यहीं पर तीसरे दिन वो दोबारा जिंदा होकर वापस आए थे। ईसाई इस जगह को हिल ऑफ द कैलवरी कहते हैं। यहाँ पर एक चर्च है जिसका मैनेजमेंट ईसाई धर्म में जो कई सारे सेक्ट हैं उनके लोग देखते हैं और वो एक साथ ये काम करते हैं। अब ये तो ईसाइयों की कहानी हो गई। अभी ये जान लेते हैं कि इस कहानी का दूसरा पहलू क्या है, यानी कि मुसलमान क्या दावा करते हैं।
मुसलमानों का इस टेम्पल को लेकर दावा जो है वो कुरान से जुड़ा हुआ है। इस दावे के हिसाब से साल 621 में पैगंबर मोहम्मद साहब जन्नत जाने के लिए मक्का से यहाँ आए थे। फिर यहीं से एक उड़ने वाले घोड़े पर सवार हुए और वो यहाँ से जन्नत गए थे। अब जन्नत में अल्लाह ने उन्हें पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाने का आदेश दिया। फिर पैगंबर जब वापस आए तो उन्होंने अल्लाह का दिया हुआ ये काम पूरा करना शुरू कर दिया। लेकिन साल 632 में जब पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई तो खलीफा ने यरूशलेम के टेम्पल माउंट वाले हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया। इस जगह पर उन्होंने अपने लिए एक मस्जिद बनवाई जिसे अल अक्सा मस्जिद कहा जाता है। आज माना यह जाता है कि यह मस्जिद उसी जगह पर बनी है जहां पर पहली बार पैगंबर साहब ने अपने पैर रखे थे। अब इसी मस्जिद के सामने एक और इस्लामिक इमारत है जिसका नाम डोम ऑफ द रॉक रखा गया। कहा जाता है कि डोम ऑफ द रॉक वो जगह है जहां से पैगंबर साहब जन्नत गए थे। अब यह भी जानने वाली बात है कि ये जो पूरा का पूरा इलाका है ये यहूदियों के टेम्पल माउंट का हिस्सा है। मुसलमानों के इस कब्जे की वजह से ये हुआ कि यहूदी यहाँ पूजा करने तो आते थे, लेकिन पूरा का पूरा जो कब्जा था वो मुसलमानों के वक्फ के पास चला गया। आगे चलकर 12वीं सेंचुरी में वक्फ ने यहूदियों के आने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया और यहाँ से इस बैन का सिलसिला चलता है 1948 तक, जब तक इजराइल नाम का देश दुनिया के नक्शे पर नहीं बना। इजराइल वही देश था जो अब यहूदियों को रिप्रेजेंट कर रहा था। खैर, इजराइल कैसे बना, उसकी क्या हिस्ट्री है, उस पर अभी जाना इतना जरूरी नहीं है, लेकिन एक जरूरी बात यह है कि इजराइल जो कि अपने आप को यहूदियों का रिप्रेजेंटेटिव मान रहा था, उसने जेरूसलम को अपनी राजधानी बनाने की मांग कर डाली, क्योंकि उनके हिसाब से ये उनके पूर्वजों का शहर था। लेकिन इजराइल का जेरूसलम को लेकर जो दावा था वो अकेला उसका थोड़ी दावा था। इजराइल के आसपास जो देश थे वो ज्यादातर मुस्लिम मेजोरिटी देश थे। उन्हें इजराइल की डिमांड पसंद नहीं आ रही थी। जब इस मामले में विवाद बढ़ा तो यूएन ने इस जमीन पर अपना कब्जा कर लिया। रिलीजियस इंपॉर्टेंस को देखते हुए यूएन ने एक बार जेरूसलम को इंटरनेशनल सिटी बनाने की भी बात कही, लेकिन यह बात मुस्लिम देशों को पसंद नहीं आई और इसी का रिजल्ट निकला 1967 में, जब इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच जंग हुई। यह जंग पूरे 6 दिनों तक चली। इस जंग में फिलिस्तीन जो था वो मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रहा था। इस जंग में इजराइल ने एक साथ 3 मुस्लिम देशों को हरा दिया। इजराइल ने न सिर्फ इन्हें हराया बल्कि जेरूसलम तक के एरिया को अपने कब्जे में कर लिया। इस जंग का एक रिजल्ट यह भी निकला कि 12वीं शताब्दी के बाद यहूदियों को पहली बार टेम्पल माउंट में एंट्री करने की परमिशन मिली। लेकिन इस एंट्री के साथ भी कुछ शर्तें जुड़ी हुई थी, जिसमें शर्त यह थी कि यहूदी टेम्पल माउंट में एज ए टूरिस्ट एंट्री कर सकते हैं, ना कि वहां पर अपना कोई पूजा पाठ कर सकते हैं। और यह शर्त इन दोनों धर्मों के कट्टरपंथियों के लिए अनएक्सेप्टेबल थी, क्योंकि कट्टर मुस्लिम उन्हें वहां पर देखना ही नहीं चाहते थे और जो कट्टर यहूदी थे वो यहां पर पूजा करने के अलावा किसी और शर्त पर जाने को तैयार ही नहीं थे। इसी कट्टरपंथ का नतीजा यह है कि आज भी इस जगह को लेकर लड़ाई होती रहती है। आज भी इस कंपाउंड के 11 में से 10 गेट मस्जिद में जाने वाले मुसलमानों के लिए खोले जाते हैं और सिर्फ एक गेट ऐसा है जिससे गैर मुस्लिम ही एंट्री कर सकते हैं। वैसे देखने में तो ऐसा लगता है कि यहां पर इस्लाम का खूब प्रभाव है, लेकिन क्या यह पूरी तरह से सच है? देखिए, ये जो मैप है ये 1948 के फिलिस्तीन का है और ये जो मैप है ये 2023 के फिलिस्तीन का है। भले ही आज अल अक्सा मस्जिद के 11 में से 10 गेट मुसलमानों के लिए खोले जाते हों, लेकिन दुनिया के नक्शे पर जो फिलिस्तीन है वो सिमटता जा रहा है। आज इस एरिया पर हमास हमले कर रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि इजराइल ने उनकी जगह पर पूरी तरह से कब्जा कर रखा है और जो छोटी मोटी जगह उनकी बची हुई है, यानी कि जो गाजा पट्टी है और जो वेस्ट बैंक है, उस पर भी वो एक दिन कब्जा कर लेगा। ये दोनों ही देश आज भी इस 35 एकड़ की जमीन को लेकर लड़ते रहते हैं और इसमें मासूमों की मौत होती है। ये लड़ाई कब खत्म होगी इसका कोई भी अंदाजा आज भी नहीं लगा सकता। यरूशलेम को लेकर यहूदियों और मुसलमानों के बीच की लड़ाई को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, स्टोरीज के लिए हमारे चैनल हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।